अभी हम लोग मधुबन पंचायत में है और मधेपुरा जिला है और उदय किशनगंज प्रखंड है। हमारे साथ मुखिया उम्मीदवार हैं, मुखिया प्रत्याशी है, काफ़ी सुर्खियों में है, पंचायत में काफ़ी नाम चल रहा है, युवा है और परिवर्तन की बयार में युवाओं को मौका दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम कुमार। कैसा लग रहा है इस बार पंचायत चुनाव, कैसे महसूस कर रहे हैं इस बार? पूरी फिजा इस बार करवट बदल रही है और हर जगह परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर में मुझे भी लगता है कि इस बार हमारे यहाँ भी परिवर्तन की हवा चलेगी और निश्चित रूप से चलेगी। मुद्दा क्या है, पर कितना विकास हुआ 5 साल में? हमारे कह लीजिए कितना विकास हुआ? हमारे यहाँ मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसे एक मूल रूप से भी विकास का मुद्दा है, जिसमें हमारे यहाँ आज तक कुछ भी सही ढंग से धरातल पर नहीं हुआ। 20 साल से उन्हीं का था ये पद। पहले विधायक जी अपने थे मुखिया पद पे, अभी उनकी पत्नी है 5 साल से। लेकिन हमारे गांव में 60% सड़क आज भी कच्ची है, कच्चा सड़क है। और पशु शेड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन ये लगभग नहीं के बराबर कहीं मिलेगा। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है, कबीर अंत्येष्टि का पैसा तक अगर हम सर्वे करवाएं तो 90% लोगों को आज तक 20 साल में नहीं मिला है, नहीं के बराबर मिला है सर। और मैं चाहूँगा इन सारी दुविधाओं को दूर करते हुए एक सुचारू शासन चले और मुखिया के दरबार में नहीं आना पड़े, मुखिया हमारे मतदाताओं के दरवाजे पर जाके काम करें। सबसे पहले तो अभी ज्वलंत मुद्दा है पशु शेड का। पूरे पंचायत में 72 पशु शेड पारित किया गया, पास किया गया और उसमें से 4 बना है, बाकी किसी का कोई अता पता नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पशु शेड मनरेगा की योजना है और उनके एवज में भी यहाँ पे 20,000 25,000 घूस लेके दिया जा रहा था, जिसके वजह से नहीं के बराबर बना। 4 ही मात्र बन पाया है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और रही बात कच्ची सड़कों की, तो कच्ची सड़कें आज हमारे यहाँ एक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सड़क है। इसके अलावा 2-4 सड़कें पक्की है, बाकी 80% सड़क आज भी हमारे पंचायत में कच्ची है। और गली मोहल्ला जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ की भी सड़क आज कच्ची है। अगर एक दिन की बारिश हो जाए तो वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, पशु का चलना मुश्किल होता है, आदमी की बात छोड़ दीजिए। तीसरी बात, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो उसमें भी कम्प्लीटली यहाँ पे राजनीति होती है। उसमें 20% अभी पेपर वर्क हो रहा है, लेकिन 80% नहीं हुआ है। और हम लोगों ने इसका मुद्दा आम सभा में उठाया था इस बार भी, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगता है यहाँ के प्रतिनिधियों को। तो मेरा मुद्दा है ये जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हो और मतदाताओं का पर्सनल समस्या, व्यक्तिगत समस्या, उसको दूर करते हुए हम लोग एक अच्छा शासन करें, एक अच्छा व्यवस्था दें, एक अच्छा सेवक बन सकें। कैसा जन समर्थन कैसा मिला? चुनाव प्रचार में जा रहे होंगे, कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या चर्चा में आ रहा है? कहीं समस्या देखना पड़ता होगा या कहीं कुछ बोलते होंगे, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी मोटे तौर पे देखा जाए अपार जन समर्थन है हमारे साथ। और ये सिर्फ हमारा समर्थन नहीं है, यहाँ के लोग जो 20 साल से उबे हुए हैं इस सिस्टम से, उनका उबाल है और मैं उनका सेवक हूँ। और मैंने अपने राजनीतिक काल में अपने पंचायत में 24 घंटा 7 डे काम किया है। और जब कभी कोई समस्या आती है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं खड़ा रहता हूँ। लोगों का मैंने सेवा किया है और मैं चाहूँगा 5 साल में सेवा करूँ, और इसके लिए लोगों ने मुझे अपार समर्थन और प्यार स्नेह तक दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इनमें महिलाओं की स्थिति वो सबसे बदतर है हमारे पंचायत में, और इस वजह से सबसे ज़्यादा महिलाओं का मेरे साथ समर्थन है। और महिलाएं खुल के हमारे साथ आ रही हैं, प्रचार कर रही हैं, घूम रही हैं और बहुत अच्छा स्थिति है। क्या लगता है परिवर्तन की इस लहर में परिवर्तन इस पंचायत में हो पाएगा? वो कंप्लीट परिवर्तन की हवा बह चुकी है सर, और परिवर्तन ही होगा। और देखने को चूँकि सब लोग घूम रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, मुझे तो कंप्लीट अनुभव है कि कंप्लीटली परिवर्तन होगा और एक नई हवा बहेगी हमारे यहाँ, और एक नया सोच के साथ हम लोग नई सरकार बनाएंगे पंचायत में। क्या लगता है जीत जाइएगा, फिर कैसे काम कीजिएगा? अगर मान के चलिए आप मुखिया बन जाते हैं तो किस प्रकार काम करना है? सबसे पहले तो मुखिया प्रत्याशी मेरी पत्नी है
और ये आधी आबादी को दिया गया अधिकार है सरकार का। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पत्नी इसके पहले पैक्स अध्यक्ष बन चुकी हैं और उनका जो रवैया रहा हमारे पंचायत में लोगों के साथ वो अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन वो करें और जितना मैंने सेवा किया है मैंने उसमें अपने से ज़्यादा गुण देखा है, इसलिए मैंने उनको प्रत्याशी बनवाया। हम लोगों ने सबों के कहने पे उसको प्रत्याशी बनवाया हमने, और उम्मीद है कि हमसे बढ़िया वो सेवा करेंगी लोगों का। आप ऐसा प्रमुख काम बताएं जीतने के बाद अगर आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो सबसे पहले टारगेट वो रहेगा, या कोई विकास का कार्य अधूरा पड़ा हो या ऐसा कुछ बताएं। सबसे पहले तो बहुत ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे कच्ची सड़कें हैं और हमारा सुझाव होगा कि सबसे पहले उस पर काम हुआ जाए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या अभी के डेट में पशु शेड में सबसे ज़्यादा अनियमितता है हमारे पंचायत में थी, और हम चाहेंगे जितने भी पशुपालक हैं, किसान हैं, उनको सबसे पहले पशु शेड उपलब्ध कराया जाए और लगभग 100% कराया जाए। हमारी मांग होगी हमारे नए मुखिया से कि वो ये काम करवाएं। क्या निवेदन रहेगा? देखिए, एक तो होता है कि जब पंचायत चुनाव एक दिन बचते हैं या रात में कहते हैं खेला हो गया, और उस खेला में कहते हैं वही खेला हरा दिया, मतलब पैसे का बंदरबांट होता है, दारू मरता है, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, मुर्गा चावल चलता है। तो अगर वैसा हो जाता है तो क्या लगता है पंचायत के लोग बदलेंगे, या तब भी पंचायत के लोग आपके साथ देंगे, या जीतने के बाद आप क्या लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हैं हमारी माध्यम से? देखिए, हर जगह ऐसा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मेरे जैसा आम आदमी आज तीसरी बार बहुत बड़े लोगों से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर पैसों का खेला होता, दारू शराब मुर्गा वगैरह की बात होती, तो मेरे जैसा आम आदमी नहीं टिक पाता उनके सामने। पिछली बार मैं खुद चुनाव लड़ा था, मैंने अनुभव देखा है। उनकी राजनीति अच्छी थी जो उन्होंने जीत लिया, लेकिन काम नहीं हुआ। लोगों का विश्वास मेरे प्रति बढ़ा है, हमारे प्रति बढ़ा है, और लोगों में उनके प्रति गुस्सा है, जिसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। और जहाँ तक पैसे शराब मुर्गे की बात होती है, हमसे हमारे वोटरों ने, हमारे मतदाताओं ने, हमारे पंचायत के लोगों ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। हमने कभी ऐसा नहीं किया है और हमको भरपूर समर्थन प्यार मिल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से, पंचायत के लोगों से? मैं अपनी जनताओं से, हम अपने पंचायत के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आपके पास आते हैं कोई भी प्रलोभन देने, वो क्षणिक प्रलोभन है, उस पर आप लोग नहीं जाएंगे। हमारे साथ जिस तरह मैं आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, हमारी पत्नी आपकी सेवा में तत्पर रहती है, आप हमें समर्थन दें और हम आपका भरपूर समर्थन पाके आपकी सेवा 5 साल करेंगे और कोशिश करेंगे एक भी जन समस्या नहीं रहने देंगे। चलिए, ये थे यहाँ के मुखिया प्रत्याशी, इनकी पत्नी है और पत्नी के लिए वोट की अपील कर रहे थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंदल कुमार सहनी हुआ जी। मेरा घर सहनी, मुकेश सहनी वाले सहनी, सन ऑफ मल्ला। तो अभी तो सन ऑफ मल्ला हो गए। जी सर, मैं भी सन ऑफ मल्ला हूँ। मेरा घर हुआ उदा पूर्वी, वार्ड नंबर 3। और हम लोग जो हैं यहाँ बदलाव के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत की जो है विकास जो आधी अधूरी पड़ी हुई है उसको हम लोग जो है इन मुखिया को समर्थन दे के पूर्ण करें, क्योंकि इनमें जो है जो जज्बा है, जो काम करने की है, वो अटूट है, जिनका जो है कोई लेखनी में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि आज 20 वर्षों से हमारे विधायक जी 15 साल जो है मुखिया रह चुके हैं। उसके बाद जो है उनकी पत्नी कुमुद कुमारी जी जो हैं अभी वर्तमान मुखिया थी, इससे पहले फिर जो है वो मुखिया प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हमारे गांव में आप चल करके हमारे उदा को देखिए, सबसे पहले उदा को उदा जो है 3.5 वार्ड पड़ता है, जिसमें विकास के नाम पर जो है बिल्कुल जीरो है। आज तक कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि हम उसी समाज में जन्मे हैं, बढ़े हैं और पले हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार चल रहे हैं, भागलपुर से वगैरह वगैरह से इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब की कहना है कि आपके पिताजी प्रतिदिन अगर 2 किलोमीटर चले तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन आज हमारी सड़क की ऐसी दुर्दशा है
कि उन पर अपने पिताजी को जो है हम रोक लगा रखे हैं कि पिताजी अगर आप इस सड़क से जो है पूर्व और पश्चिम की तरफ अगर कहीं भी निकलते हैं और गिर जाएंगे तो आपकी ये बूढ़ापन में जो हड्डी टूटेगा वो फिर कभी जुटने वाला नहीं है, इसलिए उनको जो है बीमार हालत में ही घर में रखना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार मुखिया जी को मानते हैं? जी जी सर। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियरंजन कुमार हुआ, मैं इसी पंचायत के हूँ। और अभी जो है यहाँ पे जनता में जो है परिवर्तन का बयान चल चुका है और सारे लोग जो है पूर्व का जो व्यवस्था है उससे उब चुके हैं और नया मुखिया देखना चाहते हैं। और एक ही मुखिया को देखते देखते उनका जो शासन है राजतंत्र वाला शासन है और वो जो है लोग प्रजातंत्र चाहता है, आज़ादी चाहती है। अभी तक ये पंचायत जो है गुलाम है किसी एक के अधीन, वो अब आज़ाद होना चाहते हैं और सभी लोग को पंख होना चाहते हैं, सब अपने आज़ादी में होकर के आज़ादी से अपना काम करना चाहते हैं। आज़ादी चाहिए इस पंचायत को, गुलामी से आज़ादी चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम सीताराम मंडल है जी। तो मैं इसी गांव का हूँ, संजोग से मुखिया प्रत्याशी का ससुर भी हूँ। अच्छा, तो इसमें हम क्या अपना बड़प्पन करें। आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या जन समर्थन के लिए? दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं और कहते हैं कि जो किसी ने नहीं किया वैसा काम करके दिखलाओ बेटी, तुम्हारा नाम हो।